हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 स्टेप प्लानर के अंदर पॉलिटी के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये पॉलिटी का डे 5 होगा। इसके पहले के जो है डे 1 to 4 आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90 स्टेप प्लानर के ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ये अपकमिंग बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले आप तक ला पाएँ। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट। तो आज का टॉपिक है संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य संबंध। चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन, भारत का संविधान अर्धसंघीय है, कारण इसने केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तियां दी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन, संघवाद, साझा शासन और स्वशासन के सिद्धांत के आधार पर सरकार के कई स्तरों पर सत्ता साझा करने के लिए लगभग एक संस्थागत व्यवस्था है। कारण संघों ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर लगातार समायोजन और अनुकूलन किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। तो इन्हें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और तीसरा पॉइंट है, भारतीय संघ की विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन के और भी पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का संविधान देश में सरकार की संघीय प्रणाली प्रदान करता है। हालांकि संविधान में कहीं भी संघ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर नहीं बल्कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है। पूछा भी जाता है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं दोहरी शासन व्यवस्था, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। तो इसमें 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। राष्ट्रपति विधानमंडल का हिस्सा है लेकिन इसका सदस्य नहीं है। राज्यों की परिषद संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करके एक संघीय चरित्र को दर्शाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को न अपनाने के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यह मानता है कि प्रत्येक मतदाता साक्षर होना चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का एक नुकसान विधानमंडल का कई छोटे समूहों में विखंडन है। अगला प्रश्न है, संघ की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी राज्य के नाम से ही सही ढंग से मेल खाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यूएसए राज्य, स्विट्जरलैंड कैंटन, कनाडा प्रांत, रूस गणराज्य। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों। अमेरिका दुनिया का पहला और सबसे पुराना संघ है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। अमेरिकी क्रांति के बाद 1787 में अमेरिकी संघ का गठन किया गया था। इसमें 50 राज्य, पहले 13 राज्य शामिल हैं। कथन 2 सही है। कनाडाई प्रांत का गठन 1867 में हुआ था। इसमें 10 प्रांत, पहले 4 प्रांत शामिल हैं। भारतीय संघ अपने गठन और संघ शब्द को प्राथमिकता देने में कनाडाई संघ जैसा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय चरित्र की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह संघ बनाने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संघवाद एक दोहरी राजनीति है, लेकिन इसमें दोहरी सेवा होगी। लेकिन एक अपवाद के साथ यह माना जाता है कि हर देश में प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ पद होते हैं जिन्हें प्रशासन के मानक को बनाए रखने के दृष्टिकोण से रणनीतिक कहा जा सकता है। भारतीय संविधान में उपयुक्त अपवाद की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अखिल भारतीय सेवा। अब यहाँ से जो है नया टॉपिक स्टार्ट है, ये है केंद्र और राज्य संबंध। देखते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 गलत है, 1 सही है। ये दोनों गलत है, पहला सही है। तो इसे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यद्यपि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत कोड चुनें। तो इसमें से जो गलत है वो हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कथन कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, केवल 1। संघ के पास भारत के राजस्व की सुरक्षा पर भारत के भीतर या बाहर से उधार लेने की असीमित शक्ति होगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। पूरे भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य की न्यायिक कार्यवाही को पूर्ण विश्वास और ऋण दिया जाना चाहिए। सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय ही भारत में कहीं भी लागू किए जा सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, बिक्री कर के लिए क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्य परिषद, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद। नेक्स्ट है, तो हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 262 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। यह अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। अनुच्छेद 262 दो प्रावधान करता है, संसद द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। इस प्रावधान के तहत संसद ने 2 नए कानून बनाए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अतिरिक्त जानकारी में है, न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को भेजे जाने वाले किसी भी जल विवाद के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही किसी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। अब तक 2013 तक जो है केंद्र सरकार ने 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं। अब हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है।
संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। अनुच्छेद 301 घोषित करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होंगे। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा अवरोधों को तोड़ना और एक इकाई बनाना है। इस प्रावधान के तहत स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और संभोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर पाठ्यक्रम तक भी फैली हुई है। इस अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा, चाहे प्रतिबंध किसी भी राज्य की सीमा पर या किसी भी पूर्व या बाद के चरण में लगाए गए हों। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही विधायिका में पेश किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पॉलिटी डे 5 यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा छोटा सा टारगेट 1 के सब्सक्राइबर का अचीव करने में हमारी हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद। बाय।